ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा, हार गले का बन जाए। उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग कभी फिर राज बनकर, त्याग कभी फिर राज बनकर, सुख आनंद लुटाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति। जब ये विषय मिला तो मैंने सोचा ब्राह्मणों के लिए और पुराने बच्चों के लिए ये विषय क्यों? क्योंकि हम सब तो पुण्य आत्माएं हैं। फिर पाप और पुण्य, ये विषय क्यों? परंतु जब थोड़ा मुरली उठाई तो बाबा ने समय प्रति समय हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी हैं, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी और बहुत ही, क्या कहूं, जीवन में धारण करने वाली जबरदस्त शिक्षाएं। हम लोग भारत देश में एक चीज कहा करते हैं, जो हम अपने म्यूजियम्स में भी दिखाते हैं, कि मांस काटने, खरीदने, पकाने, देखने वाले सब पाप के भागी हैं। मम्मा जब कचहरी कराती थी, उसके बाद दीदियां कराती थी, दीदी कराती थी, दीदियां नहीं। उस समय कोई दीदियां नहीं थी, सिर्फ एक ही दीदी थी, दीदी मनमोहिनी। मनमोहिनी दीदी कचहरी कराती थी। तो मम्मा जो पूछती थी वो ये पूछती थी कि आज किसी ने कोई भूल की? बताते थे, सभा में बताते थे। परिवार बैठता था, सारी सभा में बताते थे, आज मम्मा मेरे से ये भूल हो गई। उसके बाद मम्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती थी, किसी ने किसी को भूल करते देखा? तो वो भी ऐड हो जाते थे। तो मीठे बाबा हम बच्चों को अपने पाप और पुण्य का अकाउंट हम अच्छी तरह से रख पाएं, उसके लिए एक सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत कहो, प्रिंसिपल कहो, स्लोगन कहो, वो कौन सा है?
किसको पता है? कोई भी बताओ। कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, आप सब जानते हो। हाँ रविंद्र भाई बोलो। हाँ राम सिंह भाई थोड़ा जोर से बोलो। सिंह भाई, मैं समझते आप लोग बोल रहे हो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा संसार है। अकेले हो तो पाप और पुण्य का सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ संसार है, अपना संसार है, तो पाप और पुण्य पर ध्यान देना होता है। उदाहरण के रूप से बाबा कहता है आपने, चलो मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। शायद मैं क्लासेस में सुना है, शायद किसको पता हो, 1969 में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। हम कन्याएं थी कॉलेज पढ़ने वाली, तो कॉलेज पढ़ने वाली कन्याओं की ट्रेनिंग हुई। उसमें हमारा पहला ग्रुप था, पहला फर्स्ट ट्रेनिंग। तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर है ना माउंट आबू में, पांडुभवन में, ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग को रखते थे। तो वहां पर हमारे जो फर्स्ट फ्लोर पर पीछे पेड़ थे आड़ू के, आड़ू फल होता है ना, उसके पेड़ थे। तो उसमें मई जून का महीना था, आड़ू बड़े अच्छे लगे हुए थे। तो एक दिन क्या किया, कन्याओं ने डाली खींची और खूब सारे आड़ू तोड़ लिए। बच्चे हैं, कन्याएं कन्याएं होती हैं, खींच लियो आराम से। कईयों ने खाया भी, मैं नहीं थी उसमें, तो नहीं थे। तो उन्हें तोड़ करके आराम से और एक बास्केट भर के रख ली। ठीक है, अब ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा निकल आता है जो जाके शिकायत लगा देता है। तो एक बहन ने जाकर के चंद्रमणि दादी को, नलनी दीदी घाटकोपर वाली थी उनको, ये दोनों वहीं रहती थी, हम लोग की फ्लोर पर ही रहती थी, जाके शिकायत लगा दी। दादी इन्होंने आज कन्याओं ने आड़ू तोड़े हैं, ऐसे डाली से निकाल कर, फिर एक ने एक कमरे से किया, दूसरी कन्याओं ने अपने अपने कमरों से जाकर उन्होंने भी खींच खींच करके आड़ू तोड़ लिया। तो काफी टूट गए आड़ू। शाम को कचहरी हुई, चंद्रमणि दादी क्लास में आई, कूंज दादी आई, नलनी में पूरी ज्यूरी आई, 3-4 जजेस सब आ गए। कहा आज किसी ने कोई भूल की है? कोई भूल नहीं की है, कोई भूल नहीं की है। चंद्रमणि दादी कहे किसी ने कोई भूल नहीं की। हमने कोई भूल नहीं की, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली नहीं दी, कुछ नहीं दिया, हमने तो कोई भूल नहीं की। तो दादी ने कहा अच्छा, किसी ने किसी को भूल करते देखा? तो उस बहन ने फट से हाथ खड़ा कर दिया। मैंने देखा। तुमने क्या देखा? कहा ये जो दादी आज कुमारियों ने ऐसे बाबा के बगीचे के आड़ू तोड़े हैं। चंद्रमणि दादी तो शेरनी शक्ति थी, वो के चोरी,
चोरी। हम लोग हैरान हो गए, अरे बगीचे से तो लिया, हमने कौन सी चोरी की, बगीचे से लिए। और अब वो पेड़ जो थे वो बढ़ते बढ़ते टहनियां हमारी खिड़की के साथ आ गई थी, तो हमने ले लिया। चोरी, बाबा के घर की चोरी। उन्होंने इतना ज्ञान दिया जो हमने सोचा हमने कितना बड़ा पाप कर लिया। तो दादी ने समझाया, दादी ने कहा, हम लोग तो डर गए, बहुत डर गए। तो दादी ने कहा, ये देखो कोई भी चीज लेनी होती है ना, अब इसका निमित्त कोई तो है ना, संभालने वाला कोई तो है ना। अब आप लोगों ने ये ले लिया, उसका बगीचा टूटा, उसको दुख होगा, सोचेगा कहाँ गया, बंदर खा गए, किसने ले लिया, तो उसका संकल्प चलेगा, वो बंदर से बचाने की कोशिश करेगा, बाबा के यज्ञ का पैसा वेस्ट जाएगा। उन्होंने इतनी लंबी उसकी पूरी बना दी जो हम कांप गए कि इतनी जबरदस्त गलती है। इसलिए कभी कभी हम लोग कहते हैं, यार मैंने यही तो कहा था, कुछ ज्यादा थोड़ी कहा था, इतना ही तो बोला था। लेकिन उस आत्मा के ऊपर क्या गुजरी। एक बार ऐसे ही रात को सिक्योरिटी होती थी ना, तो जलेबी बनी थी यज्ञ में, तो बाबा ने बच गई तो बाबा के पास तो प्लान होता था ना, मम्मा के पास, ये कल सवेरे ऐसे ऐसे करेंगे, इसको फलाने को खिलानी, उसको खिलानी है, उसको देनी है, जो भी प्लान बाबा का था। तो रात को जो सिक्योरिटी वाले थे, प्रेम से उन्होंने जितनी जलेबी बची थी सब खत्म कर दी। बाबा ने कहा सवेरे वो जलेबी ले आओ तो मैं बच्चों को खिलाता हूं। बाबा वो तो रात को ही पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? सिक्योरिटी वालों। तो हम लोग को ट्रेनिंग में या रॉयल संस्कार सिखाते हुए कहते हैं, कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लेनी होती है। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे अपना ही तो घर है, बाबा का घर है ना, यहां नहीं लेंगे तो कहां लेंगे। 100% हमारा हक है, अधिकार है, हम ले सकते हैं, लेकिन चार्ज वाले को बताना जरूरी होता है। चार्ज वाले को बताना, ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रही, लेकिन सूक्ष्म प्रकार के जो पाप का खाता है वो मैंने मुरलियों से निकाला है। अगर आप कहो तो मैं वहां से सुनाऊं बाबा की ओरिजिनल वर्ड्स। हम हैं बाबा के जन्मे हुए। हम सबको किसने जन्म दिया? किसने जन्म दिया? बाबा ने। तो बाबा की रचना कैसी होगी? तो बाबा ने बताया है, कोई भी कर्म, लेकिन बाबा की मुरली में संकल्प तक है। कोई भी संकल्प अगर देभान वश है तो वह पाप के खाते में जाता है। अगर किसी भी आत्मा को किसी भी विकार के वशीभूत होकर के देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वो पाप के खाते में जाता है। प्रायः हम समझते हैं कि कर्म से पाप बनता है, लेकिन बाबा
हमें सूक्ष्म स्थितियों में ले चलते हैं, क्योंकि अंश और बीज संकल्पों में होते हैं, और अंश से ही वंश तैयार होता है, बीज से झाड़ तैयार होता है। स्वयं के प्रति देभानवश जिसको बाबा समय प्रति समय मुरलियों में समझाते हैं, अगर देभानवश मैं शरीर का श्रृंगार करती हूं तो किस खाते में गया? देभानवश। एक है आप शरीर की स्वच्छता रखते हैं, वो ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण संस्कार है, लेकिन देभानवश श्रृंगार ये पाप के खाते में जाता है। मैं अच्छी लगूं, हमारी ट्रेनिंग में नलनी दीदी ने बहुत अच्छा एक क्लास कराया था। उसमें एक सेंटेंस था कि जब आपने उसको प्रसन्न कर लिया, उसको पसंद कर लिया, और उसने आपको पसंद कर लिया, अब आप किसको पसंद कराना चाहते हो? उसने मुझे पसंद कर लिया, वो कहता है तुम जो हो, जैसी हो, काणी हो, कुब्जी हो, लंगड़ी हो, जो हो तुम मेरी हो, कहता है। और हमने भी बाबा को क्या कहा? बाबा आप हमारे हैं। अब तीसरा व्यक्ति कहां से आया? आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं? किसको इंप्रेस करना चाहते हैं? किसको? स्वयं के प्रति इस तरीके की भाव और भावना, और फिर औरों के प्रति, औरों को इंप्रेस करने के लिए भाव और भावना पाप के खाते में जाता है। दूसरी बात, एक होता है स्पष्टवादिता, दूसरा होता है बात को घुमाना। निस्संदेह जो सच्चा व्यक्ति है उसे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सोना उसको ही तपाया जाता है, काठ की हांडी को नहीं तपाया जाता। परंतु स्पष्टवादी ना होकर के बात को अगर हम घुमा लेते हैं, जिसके प्रति है और जिसको कह रहे हो, उसके संकल्प और उसका समय जो व्यर्थ के खाते में जाएगा, उसका हिसाब आपको देना होगा। आपके खाते में ऐड हो जाएगा। आपको एक छोटी सी बाबा की मिसाल सुनाती हूं। बेंगलोर में
अंगना भाई रहते थे, बाबा का बड़ा लाडला प्यारा बच्चा। वो पूरी कहानी है उनकी, वो इतनी लंबी नहीं सुनाऊंगी। तो बेंगलोर से पार्टी आई हुई थी मधुबन में, ध्यान से सुनिएगा। और बड़े दीदी को बाबा ने कहा, दीदी पार्टी बेंगलोर जा रही है, अंगना के लिए टोली भेजना। दीदी ने कहा ठीक है। तो दीदी थी, दीदी ने वो डायरेक्शन आगे दे दिया, आप टोली भेजना। तो कहा ठीक है। बाबा शाम को दीदी को पूछता है, दीदी अंगना को टोली गई? बाबा ने दीदी ने कहा जरूर बाबा गई होगी, मैंने फलानी को बोला था, जरूर चली गई होगी। बाबा ने कहा जाओ पता करके आओ। पता करने गई दीदी, तो टोली गई नहीं थी। दीदी आए और दीदी ने बड़े सहज लहजे से कहा, बाबा अंगना को टोली तो गई ही नहीं। तो बाबा सीरियस हो गया। बाबा ने कहा, बच्ची ये छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। क्यों? बच्चे को टोली जाती, बाबा को याद करता, कितना उसका योग बाबा से लगता, कितना पुण्य कमाता। अब वो सब जो घाटा पड़ा वो तेरे खाते में जाएगा। समझ आई भाई बहनों? हम समझते हैं कभी कभी, अरे छोटी सी तो बात है, क्या बड़ी बात है, इतनी सी तो बात है। बाबा इतनी, जैसे चोरी की चंद्रमणि दादी ने लंबी कहानी सुनाई ना, तो बाबा ने इसकी सुनाई, छोटी भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है। तो अलबेलापन क्यों भूला? क्यों भूला? इसलिए भूला कि बुद्धि व्यर्थ के खाते में। अगर समर्थ होती तो ये भूल नहीं होती थी। दूसरा, बाबा ने मुझे कहा ना, तो मुझे करना है। हम आगे पास ऑन कर देते हैं, मुझे करना है। इससे मेरा पुण्य का खाता बनता है। चौथी बात, स्वयं प्रति हीनता का भाव, असमर्थ भाव, व्यर्थ भाव, बाबा की इंसल्ट। बाबा जो रचयिता, और मैं स्वयं को क्या कह रही हूं? मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है, मेरी तो किस्मत में ये लिखा हुआ है, मेरा तो ये है, हीन भाव। हे भगवान, आपको रचना रचनी नहीं आती। कितनी सूक्ष्म बात, कभी हम सोच भी नहीं सकते। भाग्य विधाता को ये कहना कि मेरा तो भाग्य ही है, इसको क्या कहेंगे? पुण्य तो नहीं है ना।
हे रचयिता, आप अच्छी रचना रचने में असमर्थ हो। आपने मुझ जैसे पैदा किए हैं। सूक्ष्म गहराई है। इसी प्रकार से बहुत गहरी बातें हैं। वक्त मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। लेने की भावना, हम दाता हैं। दाता ने हम सबको भरपूर किया है। मैं किसी की सेवा करूं लेने के भाव से, ये धन से सेवा कर दे, ये वस्तु से सेवा कर दे, इसको क्या मैं शुद्ध सेवा कहूं? प्राप्ति होगी? क्या मेरे संकल्पों की खुशबू उसको नहीं जाएगी? फिर भाई बहन भी क्या बोलते हैं, मैं जाना नहीं चाहती। अजीब अजीब शब्द। मैं गई, मेरे को तो ना बोल दिया, वो गया, उसने कुछ पैकेट दिया, बहन जी ने हाँ बोल दिया। ऐसी बातें करने के निमित्त बन जाते हैं। और ये चल रहा है आजकल, बुरा ना मानना। आजकल बहुत सहज भाव से भाई बहन अपने मुख से बोल देते हैं। प्लीज, ये पुण्य का खाता नहीं है। आपकी मनसा उस आत्मा के प्रति खराब हुई, फिर आपने उस चीज को वर्णन किया और वर्णन करके वातावरण में लाया। क्या इसका पाप नहीं चढ़ेगा? पाप नहीं होगा? आज सरलता से हम बोल देते हैं, अरे कौन किसको देता है, कौन किसको देता है? बाबा की भंडारी है। आज भगवान सबको खिला रहा है। हम सबको भगवान खिला रहा है, कोई इंसान नहीं खिलाता किसी को। भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने नमक रोटी खाना भी सिखाया है, तो भगवान ने हमें खीर पूरी खाना भी सिखाया है। उसने अपने बच्चों को तपस्वी बनाया है। हम नमक रोटी खा के भी जीना जानते हैं, बिना उसके भी जीना जानते हैं। कौन किसको देता है? मेरा यह अनुरोध रहेगा, प्लीज अपने मुख से ऐसे शब्द, वो फलाना आया, उसने पैकेट दिया और बहन जी ने उसकी बात मान ली। मेरा निवेदन है, ये शब्द कभी नहीं बोलेंगे। मानते हो? मानते हो? पक्का वायदा करते हो? कभी नहीं बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे? जो पक्का वायदा करते दो दो हाथ उठाओ। हम कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, किसी के लिए नहीं बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे क्या? क्योंकि प्यारे भाइयों बहनों, आप जिसके लिए बोलते हो, कभी सोचा उसके दिल पे क्या गुजरती है? कभी सोचा? जब उस आत्मा को यह पता लगता है उसके दिल पर क्या गुजरती है? ये खाता कौन सा हुआ? और
सेवक को भी, हम सेवाधारी हैं, हमें सेवा निस्वार्थ, निश्चल, निसंकल्प रूप से करनी है। हम भगवान की सेवा पर हैं, इंसानों की सेवा पे नहीं है। भगवान के सेवाधारी हैं। बाबा की सेवा समझकर हम पुण्य कमाते हैं। हम इसको खुश कर लें, इसको प्लीज कर लें, इसको थोड़ा सा ये सब पाप का खाता है, सूक्ष्म पाप का। निसंकल्प अवस्था नहीं रहेगी, निस्वार्थ भाव नहीं रहेगा, निश्चल नहीं रहेंगे, निसंकल्प नहीं रहेंगे। किनारे पुण्य कैसे बनेगा आपका? दुनिया में कहते हैं पुण्य बनता है, कुछ धन दान कर दो, यूनिवर्सिटी खोल दो, ये धर्मशाला बना दो। ना, बाबा ने हमें समझा दिया है, दान और पुण्य में भी अंतर है। दान है जो आपके पास है, वो आप दूसरे को देते हैं, और पुण्य है जो सामने वाले को चाहिए वो आप देते हैं। सामने वाले को पानी चाहिए, आप उसको ला करके शोभी रस पिला दो, उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसको पानी चाहिए। 56 प्रकार के भोग खिला दो, वो तृप्त नहीं होगा, उसको पानी चाहिए। इसी रीति से हम चेक करें, आज हमारे अपने परिवार में, ब्राह्मण परिवार में ऐसी आत्माएं हमें मिल जाती हैं जो उदास, हिम्मतहीन है, शक्तिहीन हो गई हैं। क्या ही अच्छा हो हम उनके उमंग उल्लास को बढ़ा दें, हिम्मत दें, खुशी दें, उसको पुनः उसके उस लेवल पर ले आए। ये है पुण्य। और ये कहना ये इसकी कंडीशन इसलिए ऐसी है, इसके साथ होना ही ऐसा चाहिए। कई बार बोल देते हैं ना, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपने श्राप दिया या शाबाश दी, इसको कहेंगे पाप। नकारात्मक संकल्प, इसके साथ तो और भी थोड़ा हो जाना चाहिए, पाप। किसी को उमंग उत्साह देकर के उसके अंदर जीवन भरना, ये पुण्य है। कमजोर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाना पुण्य है। टूटी हुई आत्मा को जोड़ना, दो में आपस में गड़बड़ है, उनको जोड़ना ये पुण्य है। आत्माओं का योग परमात्मा से लगवाना पुण्य है। बाबा का परिचय देना ये पुण्य है। हम कितना करते हैं? ऐसा पुण्य कमाते हैं? चुपचाप गुप्त रूप से जाकर के सेवा करके आ जाना, उसको पता भी ना लगे, पुण्य है। डॉक्टर अब्दुल कलाम करते थे।
ज्ञानी तो आत्मा नहीं थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कोई ब्राह्मण आत्मा नहीं थी, एक इंसान था। इंसानियत के नाते से डॉक्टर अब्दुल कलाम कई गुप्त काम करते थे। हमारे यज्ञ में भी ऐसे हैं, चुपचाप कर लेते, पता भी नहीं लगता। ये पुण्य, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरा नाम लिया जाए, ये पुण्य नहीं है। आपने किया और आप उसके रिजल्ट मांग रहे हो। दीदी ने 6 जनों के नाम बोल दिए, आपका नहीं बोला। अब आप कहेंगे, देखा बहन जी के मन में मेरे लिए वैर बसता है, सबके नाम इनको याद है, मैं ही नहीं याद, मैं सामने ही तो बैठा था। बिल्कुल आप सामने बैठे थे। इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक, बहन जी ने अवॉइड कर दिया। दूसरा, बहुत अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं लिया, मेरा भाग्य गुप्त जमा हो गया। सबने सबके लिए ताली बजाई, अच्छा है मेरा भाग्य जमा हो गया। एक ये एटीट्यूड है। पुण्य की कमाई गुप्त रूप से जमा करने में आनंद है। प्यारे भाई बहनों, कहीं कोई बात हो, उस विघ्न का नाश करना। कोई विघ्न आया, विघ्न के साथी नहीं बनना है, विघ्न का नाश करना। मैं विघ्न विनाशक हूं। यज्ञ रक्षक बनना, अपनी सेवा केंद्र को निर्विघ्न रखना, अपनी अवस्था को निर्विघ्न रखना, उदाहरण स्वरूप रखना, ये सब पुण्य के खाते में जमा होता है। ठीक है? तो पाप और पुण्य की बहुत गहरी बातें हैं। मैं कुछ एक सुना देती हूं, 3-4 मिनट है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, ये भी महापाप है। अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होते हैं। किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है, ये भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि ये भी दुख देना है। व्यर्थ भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझा भी 100 गुणा के हिसाब से। अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। कभी कभी हम कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। हम क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या कहते हैं, हाँ अभी तो आप नए नए हो, थोड़ा आगे चल के देखो तो पता लगेगा। हमने क्या किया, हाँ नया नया उमंग है अभी,
फिर पता लगेगा। वो बेचारा एक बहन ने, कन्या ने, नहीं थी, सेवा में आई थी, अच्छी थी, खराब नहीं थी, उसको एक और अच्छी एजुकेटेड कन्या मिली। तो उसने क्या बोला उसको कि देखो, सोच समझ करके कदम उठाना। वो कन्या डर गई। उसने जाके अपनी टीचर को बोला। टीचर से वो बात आई गुलजार दादी के पास। गुलजार दादी ने पूछा, तुमने ये बोला? उनका, मैं तो ऐसे ही कहा था भाई आप अच्छी तरह से सोच समझ करके, अच्छी तरह असेस करके कदम उठाना, मैं तो कोई भाव से नहीं कहा। लेकिन आपके भाव को उसने कैसे समझा? वो चली गई, दोबारा आई नहीं। कितने बड़े भाग्य से वंचित हो गए। बोझ किस पर आया? बोलने वाले पर। कभी कभी हम कहते हैं हाँ हाँ बहुत तुम्हारे जैसे बहुत देखे। नहीं, प्लीज नहीं। हमको अपनी वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल करना। उस वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है सोचना चाहिए। ये पाप के खाते से शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। हर संकल्प, हर सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। शुभ भावना से सोचो, बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा, कर्म में भी पुण्य आत्मा। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना सबसे बड़ा पुण्य है। विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करें। पुण्य कहा जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना। सूक्ष्म पाप में किसी भी विकार के वश कोई संकल्प किया, उसको क्या कहा जाएगा? पाप या पुण्य? पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। यदि अपने ऊपर, अब सुनो, अपने ऊपर अविश्वास, हीनता, ग्लानि आदि रखती है, ये भी सूक्ष्म पाप की श्रेणी में आता है। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखनी है। लेने की भावना सूक्ष्म पाप की एक प्रवृत्ति है। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते। पुण्य आत्मा जानते हैं हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। स्वयं के प्रति सदा पुण्य करता बनो। यदि हम स्वयं की उपेक्षा करते हैं, आत्मग्लानि या विकृत सोच रखते हैं, वो भी सूक्ष्म पाप है। अगर हम ऐसा नहीं करते, यानी द्वेष या कठोरता रखते हैं, ये भी पाप है। किसी के प्रति द्वेष रखना, कठोरता रखना, ये सब पाप के खाते में है। बाबा ने बहुत समय प्रति समय बहुत सारी बातें
अल्पकालिक खुशी आत्मा को वास्तविक पुण्य से वंचित कर देती है। बाप के साथ अधिकार का इमर्ज होना, इमर्ज न होना, ये भी सूक्ष्म दोष है। सेवा रिगार्ड देने का पुण्य खाता जमा करना है। मैंपन सूक्ष्म पाप है। अस्थिरता सूक्ष्म अव्यवस्थित संकल्पों का चिन्ह है। संकल्प भी अगर मर्यादा से बाहर जाए वो सूक्ष्म पाप में आता है। अगर कोई बात रिपीट करते हैं वकील बन करके, वो पाप के खाते में जमा होता है। ठीक है, इस प्रकार बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। खुद उलझन में रहना और दूसरों को उलझाना, ये भी पाप के खाते में जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पीछे वाले माताएं, क्लियर हुआ? कितने समझते हैं आज हमें कुछ नई बातें पाप और पुण्य के बारे में मिली? वो हाथ खड़े करो। थैंक यू। मैच्योरिटी। अब पक्के रहे ना। कौन सा वायदा किया है? कौन सा वायदा किया है? वायदा करके भूल गए? यहां की यहां कौन सा वायदा किया? दो दो हाथ खड़े करके। कभी भी ये नहीं कहेंगे इसको बहन जी को पैसे दिए गए इसलिए इसने ऐसा, ऐसे ना बोलोगे? ऐसा बोलोगे? नहीं बोलेंगे। पक्की प्रतिज्ञा। तो यही भूल गए हो। हाँ, दीदी क्या करती थी? पकड़ो कान। कान पकड़ो। भूलेंगे नहीं, पक्का नहीं भूलेंगे। कभी भी शब्द मुंह से नहीं निकालना। ठीक है, पाप है। ओके, ओम शांति। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई।
दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला।